तो ये हमारा जो फुटेज है इसको हम लोग देखते हैं। तो इस फुटेज को अगर हम लोग देख रहे हैं तो सबसे पहले चीज़ हम लोगों को, क्योंकि ये एनिमेशन है एक 2D, तो इसमें बिल्कुल की पोज बनाए गए होंगे, बीच में इन बिटवीन होंगे, वहीं सेम कॉन्सेप्ट जो अभी हम लोगों ने समझा। तो एक तरह का मैं आपको चीट कोड यहाँ पे दे दूँगा कि जो रोटोस्कोपी है, अगर आप इन रूल्स को फॉलो करोगे तो आपका रोटोस्कोपिंग वैसे ही बहुत आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो इन रूल्स को आप बिल्कुल फॉलो करेंगे तो हमेशा जब भी आपको कोई फुटेज मिले उसको 5 से 10 मिनट आप एनालाइज करें, उसको एक एनिमेटर की तरह देखें आपको कि उस पर्टिकुलर जो कैरेक्टर में या ऑब्जेक्ट में क्या मूवमेंट है जो मैं ट्रेस करने वाला हूँ, निकालने वाला हूँ, उसको देखें, उसकी प्लानिंग अपने दिमाग में बनाएं। और जो भी मैंने आपसे बताया ना, स्ट्रेट ए हेड एंड पोज टू पोज, यानी जो भी अच्छा पोज है जहाँ पे आपका मैक्सिमम सारे शेप्स दिख रहे हो, वहाँ पे आप कोशिश करिए कि उस जगह पे हम लोग अपना जो पोज़ है वो बनाएं। एक एक्सट्रीम पोज़ होना चाहिए। एक्सट्रीम पोजेस से हम लोगों को अपना जो रोटोस्कोपिंग है वो चालू करनी चाहिए, और मैं अभी आपको फुटेज में बताऊंगा। फ्यूअर पॉइंट्स मीन्स लेस वर्क, ओके। देन उसके बाद है कि आप जो भी एनिमेट कर रहे हो कोशिश करिए एक एक पॉइंट्स को एनिमेट ना करें हम लोग, क्योंकि मल्टीपल फ्रेम्स में ट्रेसिंग कर रहे हैं तो हम लोग कोशिश करें पूरे शेप को एनिमेट करें, अभी वो मैं बता रहा हूँ आपको। देन आपको कोशिश करनी कि हम बहुत ज़्यादा की फ्रेम हम लोग ना लगाएं अगर उसकी रिक्वायरमेंट ना हो तो। देखिए मैंने अभी आपको मूवमेंट भी बताया था कि कभी कभी मूवमेंट बहुत फास्ट होता है, कभी कभी मूवमेंट स्लो होता है। तो जो मूवमेंट बहुत फास्ट होता है तो मे भी शायद हम लोग को पर फ्रेम की लगानी पड़े, लेकिन जब स्लो मूवमेंट है तो हमको कोई भी पर फ्रेम की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। ये भी हम लोग फुटेज में देखेंगे। देन एनिमेशन प्रिंसिपल, ये अगर आपने समझ लिए तो आपका वैसे ही आधे से ज़्यादा हेडेक ख़त्म है। देन थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, VFX आर्टिस्ट के अंदर ये ज़रूर होना चाहिए, और प्रोसेस जो है उसको एंजॉय करना है। आफ्टर इफेक्ट में स्विच करते हैं तो यहाँ पे जो फुटेज है उसमें सेम वैसे ही हम लोग जो भी हम लोगों ने भी रूल्स देखे उनको, तो सबसे पहले 5 मिनट या 2 मिनट हम लोग उसको देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। तो आप देख सकते हैं पेज अप पेज डाउन से मैं एक एक फ्रेम देख रहा हूँ उसका। ये हमारा हो गया। अब देन हम लोग एनालाइज करते हैं कि हम लोग, तो सबसे पहले की पोज, पहला पोज ये है मेरा। देन फिर दूसरा पोज, देखिए यहाँ से ऑब्जेक्ट यहाँ पे आता है 1, ये पहला पोज है। देन दूसरा पोज, फिर ये इन बिटवीन यहाँ स्लो हो रहा है, देखिए तीसरा, और फिर ये चौथा, देन ये पांचवा, देन ये छठा, या इसको छोड़ के ये छठा। तो 6 तो आपके की पोजेस हैं जिसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये मेरा एक पोज मानता हूँ मैं ये, क्योंकि यहाँ पे मोशन है ऑलरेडी, तो ये एक पोज है मेरा। तो यहाँ पे मैं स्टार ऐड करता हूँ। देन मेरा ये एक पोज है, देखिए कहाँ स्लो हो रहा है, ये बिल्कुल एक ऐसी जगह जहाँ पे स्लो हो रहा है, तो ये एक पोज मान सकते हैं। देखिए इन दोनों की टाइमिंग थोड़ी सी अलग अलग है। देन फिर जो ये हिट है ये एक पोज है मेरा, देन हमारा ये पोज है। तो ये जो की पोजेज हैं तो 1 2 3 4 5, 5 तो आपको इसमें की लगानी पड़ेंगी, 5 की आप लगा देंगे। देन उसके बाद जो अंदर के इन बिटवीन है वो हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग एडजस्ट करेंगे। तो मैं अभी बहुत क्विक वे में इसको आपको बता रहा हूँ ताकि मैं और फुटेजेस में भी आपको बताऊँ। तो पहले तो मैंने देख लिया कि हाँ की पोजेस कौन कौन से हैं, बिल्कुल समझ में आ गया। तो पहला मेरा यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। तो ये सब हमारे की पोजेस हैं जहाँ से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि अच्छे जो पोजेस हैं बस आप उनको देखिए। वो आप यहाँ से करके पीछे भी जा सकते हैं, आप यहाँ से करके आगे भी जा सकते हैं, मिडिल से भी पीछे जा सकते हैं, देन यहाँ से आगे जा सकते हैं। तो वो डिपेंड करेगा आपकी फुटेज पे। ये तो यहाँ पे तो कैमरा स्टिल है, लेकिन बहुत सारे फुटेज में क्या होगा कि कैमरा भी, जैसे आप ये फुटेज देखिए कैमरा भी हिल रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए इस तरह के शॉट भी बहुत ज़रूरी होते हैं रील में ऐड करने के लिए, जब जो कैमरा है वो भी पैन कर रहा है और कैरेक्टर आपका क्या आ रहा है वो आपके कैमरे के पास आ रहा है। तो इसमें ये जी जो मोमेंट होता है, डेप्थ का जो मोमेंट होता है, ये भी बहुत अच्छे माने जाते हैं शॉट।
तो यहाँ पे देखिए करेक्टर, यहाँ पे अगर आप इसका शेप बनाओगे तो यहाँ पे पूरा करेक्टर, एक्सट्रीम पोज का मतलब यही है। यहाँ पे अगर आपने मास्क बनाया तो पीछे मास्क को आपको बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ से अगर आपने चालू किया तो की पोजेज में एक पोज ये है, सपोज एक पोज ये है, एक पोज ये है, एक पोज ये है, तो ये जो मेरा पोज है इससे अच्छा ये है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब कुछ दिख रहा है, पूरा एक्सट्रीम हमारा जो कैरेक्टर है वो दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं है, हमारा कैमरा पैन हो नहीं रहा है और हमारा जो कैरेक्टर है वो एक एरिया के अंदर ही है, तो बहुत छोटा है और पूरे एरिया में, पूरे स्टेजिंग में, पूरा एरिया में वो हमको दिख रहा है। तो हम लोग कहीं से भी की पोजेस में बना सकते हैं, तो इस चीज़ को भी समझिएगा। अब बात आ रही है, ये होने के बाद आप सबसे पहला काम करिए, इसको लॉक करिए, क्योंकि जब भी हम लोग रोटोस्कोपिंग करते हैं तो हम लोग जूम करके कुछ काम कर रहे होते हैं, कभी कभी क्या होता है कि वी प्रेस होता है, ये ऐसा हो जाता है। जब हम लोग रोटोस्कोपिंग कर देते हैं तो यहाँ पे पता चलता है कि ये हिल गया है, तो फिर हमारी जो ट्रेसिंग है, पूरा जो मेहनत है वो बेकार हो जाती है। इसीलिए सबसे पहली चीज़, जो भी फुटेज पे आप काम करो उसको लॉक कर लीजिए ताकि वो कुछ भी मूवमेंट ना हो उसमें, ठीक है। देन उसके बाद आप ये भी कर सकते हैं कि राइट क्लिक करके एक सॉलिड ले लीजिए और सॉलिड में फिर यहाँ पे मास्क से ट्रेस करिए, या आप ये भी कर सकते हैं कि सेम इसी फुटेज को हम लोग डुप्लीकेट कर लें, नीचे वाली लॉक करिए, इसी फुटेज को हम लोग डुप्लीकेट कर लें और फिर हम लोग यहाँ पे मास्क बनाएं। तो हमारी जो ओरिजिनल फुटेज है बिल्कुल जैसी है वैसी है, और यहाँ पे भी आप मास्क बना के अपना काम कर सकते हो। ज़रा सा भी अगर इधर उधर मूव होगा तो हमको समझ में आ जाएगा, या आप चाहो तो किसी ब्लेंडिंग मोड में भी डाल सकते हो। वैसे ज़्यादा अच्छा ये रहता है कि आप किसी सॉलिड पे वर्क करें, कोई भी कलर वाला सॉलिड इसको ऑफ कर दें और देन यहाँ पे अपना वर्क करें। देखिए जैसे सपोज मैं मास्क बनाता हूँ तो ये मास्क मुझे दिखेगा, नीचे का जो मेरा वो है, तो ट्रेसिंग इसमें ज़्यादा अच्छी हो जाएगी मेरी, ठीक है ना। तो ये भी एक तरीका है, ये भी ऊपर जो भी इससे पहले कर रहा तो वो भी एक तरीका है, तो वो डिपेंड करता है। ये सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि यहाँ पे क्या आपके मास्क एम्प्रेस करिए तो मास्क भी रहते हैं, और देन जब आपका हो जाए देन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका मास्क जो है वो कितना अच्छे से ट्रेस हुआ। और नीचे वाला जो एरिया है वो आप लॉक रखिए, ताकि आपकी फुटेज पे भी कोई भी मूवमेंट या कुछ भी आपने गलत कर दिया तो पता चले, यानी कुछ अगर लॉक रहेगा तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो अब देखिए, चलिए मैं एक मास्क ले लेता हूँ, उसका कलर मैं चेंज कर दे रहा हूँ, सपोज़ मैं कुछ भी कर ले रहा हूँ, रेड या ब्लू कर ले रहा हूँ, वो अभी नहीं, बाद में हमारे काम आएगा। ये देखिए, तो ये है। देन यहाँ से ओपेसिटी आप कम कर सकते हैं, 20% कर लेते हैं। तो ये हमारा मास्क जो है हम लोग शेप इसमें बनाएंगे, यही हम लोग एनिमेट करेंगे। तो ये एम प्रेस करिए और यहाँ पे देखिए पहला मास्क हमारा बन गया है ये। तो अब बात आ रही है, अब हम लोग ये हमको मिल गया कि मेरा एक्सट्रीम पोज है, मैं इसमें अपना काम चालू करूँगा। तो अब देखिए ये हमारा शेप है, शेप हल्का सा ब्लर है, फुल रेजोल्यूशन पे भी हल्का ब्लर, क्योंकि फुटेज की क्वालिटी उतनी अच्छी है नहीं। आप ये भी कर सकते हो कि इसको थोड़ा बहुत, या अपनी फुटेज पे क्योंकि आपको वर्क करना है तो आप एक एडजस्टमेंट लेयर लेके आप प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको कुछ नहीं दिख रहा है, मैं शार्पन डालता हूँ, ये बहुत यूज़ करते हैं, जिससे थोड़ी जो एजेस हैं वो क्या हो जाएं, शार्प हो जाएं। देखिए शार्प हो रही है, तो आपको अगर एजेस नहीं दिख रही तो आप शार्प कर सकते हो अपनी एजेस, ताकि तो जो मोशन ब्लर का इफेक्ट है वो थोड़ा सा कम हो के आपको परफेक्ट शार्प एज दिखे। और जब आपका वर्क हो जाए देन इसको आप हटा दीजिए, तो ओरिजिनल फुटेज को ही आप ट्रेस कर रहे हो। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इसको भी लॉक कर देते हैं। तो चलिए ये हमारी फुटेज हम लोगों को मिल गई है। अब यहाँ पे हम लोग किस तरह से प्लान करेंगे वो देखते हैं। देखिए ये एक शेप है, देन ये एक शेप है। फ़ोटोशॉप में हम लोग ने समझ लिया है कि किस तरह से डिवाइड करेंगे, तो मैं एक क्विक वे में इसको बताता हूँ आपको। ये देखिए ये हमारा एक बेहतरीन शेप हो जाएगा। देन और प्रेस करिए, वी प्रेस करिए इसमें। ये देखिए ये मेरा एरिया है। यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा ऐसा कलर ले रहा हूँ जो दिखे। ये देखिए, तो ये एरिया मेरा हो गया। देन आप डबल क्लिक करके इसको थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हो। देखिए सिर्फ 4 पॉइंट्स में मैंने ये वाला शेप बना लिया, यही हम लोगों को चाहिए। तो हमारा जो की पोज है वो बिल्कुल परफेक्ट हो। तो ये हमारा हो गया, इसको रहने दीजिए। देन इसको आप लॉक कर दीजिए यहाँ से।
देन हमारे पास आ गया ये वाला एरिया, पेन टूल ले लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग 1 2 और ये 3 और देन ये, तो देखिए ये हमारा ब्लू कलर हो गया। देन इसको हम लोग ऑल्ट के साथ क्या कर लेंगे, स्मूथ कर देंगे, देख सकते हैं। यहाँ से आप बिल्कुल इसको इस तरह से कर सकते हैं, ये पूरा शेप हमारा निकल गया है। देन आप क्या करिए, मास्क को लॉक कर दीजिए इसको भी। देन आइए दूसरा में, तो ये हमारा पोर्शन हो चुका। अब हमारा बचा ये वाला पोर्शन। देन हम लोग इसको बिल्कुल जैसा है वैसे ही हम लोग कोशिश करेंगे। इसको यहाँ से आप एक तरह से मैं सिर्फ मुझे अभी यहाँ पे जो मैं टास्क मान रहा हूँ वो ये है कि मुझे सिर्फ इस जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है इसको सब्सट्रैक्ट करना है। तो एक तरह से VFX रोटो परफॉर्म कर रहा हूँ मैं, इसमें कोई स्टीरियो रोटो नहीं है। तो इनर जो एजेस हैं उस पर कोई वो नहीं है, हम लोग को आउटर एज को बस बिल्कुल बहुत प्रिसाइज रखना है। तो अब देखिए किस तरह से कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे आइए और देन ये तो हो ही गया, मैंने शेप ले लिया। यहाँ पे आके आप ये कन्वर्ट वर्टेक्स टूल को आप ले सकते हो और देखिए। देन हमारे पास ऑल्ट है, इसको बिल्कुल स्ट्रेट करिए, यहाँ पे इसको स्ट्रेट करिए। देन फिर इसको दोनों को सेलेक्ट करिए, डी प्रेस करिए, थोड़ा सा अंदर करिए। देन अब आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं इसको। तो बिल्कुल आप जो उसका फ्लो है वो बिल्कुल ब्रेक ना करें अलग अलग। अब देखिए इस पर्टिकुलर शेप को बहुत सारे लोग एक ही उससे बनाने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका जो बेनिफिट है वो मैं भी आपको दिखाता हूँ कि क्यों मैंने एक एक शेप को अलग अलग बनाया है। और ये आदत हम लोग को फ़ोटोशॉप से ही लग जानी चाहिए कि हम लोग इस तरह से जो ट्रेसिंग है वो परफॉर्म करें, ताकि हम लोग कहीं पे भी जाके कोई भी चेंजेस कर सकें। देन अब इसका जो सबसे मोस्ट कॉम्प्लेक्स एरिया है उस पर बात करते हैं कि अभी मैंने सबको लॉक कर दिया ताकि मैं किसी को भी कुछ भी मूव ना कर सकूं। तो अब बात आती इस पर। तो देखिए अगर मैंने शार्पन ना डाला होता इसमें तो शायद एजेस जो थी उतनी अच्छी नहीं दिखती। शार्पर डालने से क्या हुआ कि एज का जो क्वालिटी है वो थोड़ा सा अच्छा हो गया। देखिए तो शार्पन बहुत अच्छा इफेक्ट है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं जब भी आप रोटोस्कोपिंग कर रहे हैं। अब देन ये हमारे एरिया है, तो यहाँ पे पॉइंट्स हम लोग को ऐड करने पड़ेंगे और कोई इशू नहीं है। और सबसे अच्छी चीज़ अगर हम लोग जब हम लोग एनालाइज़ किया तो वो ये है कि की पोजेस को अगर आप देखेंगे तो जो हमारा शेप है वो बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है। हाँ ये हो रहा है कि ये वाला एरिया अगर आप देखें तो क्योंकि 3D डेप्थ 3D ऑब्जेक्ट की तरह हो रहा है, तो ये वाला एरिया देखिए यहाँ पे ज़्यादा है और देन यहाँ पे कम। तो ये जो आउटर एज है ये वाली ये एनिमेट होगा और ये कभी कभी हैंडल पीछे है कभी कभी आगे है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए शेप कैसा है और ये बहुत अच्छा शॉट है। ये निकालने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगा। बेसिक शॉट है सिर्फ लाइन लाइन है तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा और एनिमेशन प्रिंसिपल तो बिल्कुल समझ में आएंगे। तो ये शॉट बिल्कुल आप प्रैक्टिस कर सकते हो उसको। चलिए की पोज में आ जाते हैं। देखिए मार्कर है तो मेरे लिए ईजी है की पोज में आना। देन हम लोग अब इसको करते हैं। यहाँ पे आइए 1 2 3 4, यहाँ पे एक थोड़ा मूवमेंट है 1 2, फिर एक यहाँ पे लेके आइए, एक ये है ये, और देन यहाँ पे इसको क्लोज कर दीजिए। तो इस तरह से मैंने मास्क बनाया। देन हमारे पास ऑल्ट है, बस अब ऑल्ट से ही हम लोगों को इसको कोशिश करनी है। बिल्कुल पिक्सल्स का जो ब्लर है उस पर ना जाइए, कॉन्सेप्ट पे रहिएगा कि ये शेप ऐसा है तो मैं शेप भी वैसे ही बना। ह्यूमन प्रपोर्शन को या ऑब्जेक्ट्स को अगर आप लोगों ने ढंग से समझ लिया था फोटोशॉप में तो यहाँ पे देखिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बहुत आराम से करिए, रोटोस्कोपिंग को बिल्कुल इंजॉय करके करिए। हो सके तो सॉन्ग्स लगा दीजिए, हेडफोन पे गाने सुनिए और बहुत आराम से एक एक चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हुए वर्क करिए, इंजॉय करिए रोटोस्कोपिंग को। देखिए कितना मज़ा आता है और इसको करते करते आप बहुत आराम से एक बहुत अच्छे VFX आर्टिस्ट बन जाएंगे,
क्योंकि ये आपको पर पिक्सल, आप देखिए कितनी अच्छी स्किल्स इम्प्रूव करवा रहा है, आपको एनिमेशन प्रिंसिपल को समझा रहा है। तो एक जो एनिमेटर है वो बहुत अच्छा रोटोस्कोपिंग आर्टिस्ट बन सकता है मेरे ओपिनियन में, क्योंकि उसके अंदर ये ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा होता है। लेकिन बात ये है कि अगर कोई इतना अच्छा एनिमेशन कर ही लेता है तो वो रोटोस्कोपिंग क्यों करेगा, तो वो एनिमेटर ही बनेगा जो सबसे कॉम्प्लेक्स टास्क हैं। तो एनिमेटर्स होते हैं, लेकिन हम लोग तो वीएफएक्स आर्टिस्ट हैं, तो हम लोगों को भी इसको एज एन आर्ट हम लोगों को लेना है कि ये आर्ट है जो हम लोग सीख रहे हैं, और इसको बिल्कुल जो हम लोग को बताया गया है कि अरे ये तो मोनोटोनस है, बेकार है, कौन करता है, जल्दी हो जाए, ये सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहना हम लोगों को। तो ये जो कलर है थोड़ा सा चेंज करता हूँ मैं, दिख नहीं रहा। देखिए एक पर्टिकुलर शेप ये भी बन गया है, ये चाहिए तो वो है, ठीक है। ये भी शेप हमारा बन गया, इसको भी आप लॉक कर सकते हो। देखिए ये हमारा जो पूरा जो एरिया है वो हमारा बन गया। अब हम लोग इसको ऑन करते हो, देखते कि ट्रेसिंग जो है बिल्कुल ठीक हुई है। थोड़ा सा और इसको मैं करता हूँ, तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट ट्रेसिंग हुई है। जो अगल बगल में ये हल्का से एजेस आ रही है, मोशन ब्लर में आ जाएगा, तो इसको भी अवॉइड ही करते हैं, 30% कर लेते हैं ताकि हमको पीछे की एज भी दिखे। देन अब हमारा मास्क का जो शेप है वो बन चुका है। देन अब हमारा एनिमेशन चालू होता है, तो मास्क में ही पूरा एनिमेशन हो जाएगा। तो सबका जो लॉक है वो अब आप हटा सकते हैं, और पहले में मास्क मार्क में की लगा सकते हैं। सेलेक्ट करके यू प्रेस करेंगे तो सिर्फ कीज़ आएंगी आपके पास। तो चलिए अब हम लोग आगे का वर्क अपना चालू करते हैं। ये हमारी कीज़ आ गई, देख सकते हैं। अब ये देखिए हमारा ट्रेसिंग एक उसमें हो गई। यहाँ देखिए एंकर पॉइंट यहाँ चाहिए, मैं इसको यूज़ करता हूँ। मोशन टूल बहुत बेहतरीन टूल है ये। तो सबके जो एंकर पॉइंट है वो सेंटर पे आ जाए। अब हम लोग इन सारे मास्क को सेलेक्ट करके डबल क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो शेप है वो एक ही में है, और पूरे एनिमेशन में जो हमारा शेप है वो बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा। बस क्या है, कभी कभी वो 3D के डेप्थ में पीछे जा रहा है या आगे आ रहा है, बस यही हो रहा है। तो इसीलिए हम लोगों ने सबको पार्ट में बनाया है, ताकि जो हमारा वर्क है वो उतना, यानी हम लोग को कुछ प्रॉब्लम ना हो। चलिए अब देखिए आते हैं दूसरे की पोज में। तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए क्या है, अब यहाँ से यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एज है ये इसका हिट कहाँ पे है, फ्लोर पे है, और यहाँ पे हिट हो रहा है, तो इसके चक्कर में ही ये पूरा मूवमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे आपको एंकर पॉइंट का भी कॉन्सेप्ट समझना है। जब आप ये यहाँ लेके आते हैं इस जगह में, तो इसको यहाँ पे मैच करिए, देखिए, और देन ये जो एंकर पॉइंट है इसको आप यहाँ करिए, और यहीं से इसको आपको क्या कर देना, मूव कर देना। जितना आप मैच कर सकते हो इसको, आप उतना इसको मैच करेंगे। देखिए बिना आपको जितना मैच कर सकते हैं उतना करिए इसको। कोई भी देखिए यहाँ आ गया। देन यहाँ तो सारी चीज़ें मैं, आप हल्का सा वो भी कर सकते हैं, क्योंकि अब ये पर्सपेक्टिव में मूव हो रहा है। तो देखिए इतना मैच हम लोग, इससे ज़्यादा ये मैच नहीं हो रहा है। तो अब आता है जो सबसे हमारा मेन, देखिए मैक्सिमम तो मैच हम लोगों ने कर ही लिया है, थोड़ा बहुत मैच नहीं हो रहा। अब हम लोग इंडिविजुअल शेप्स में आ जाते हैं, इसमें क्लिक करिए, और ये देखिए ये है मेरा एक शेप, और मैं क्या कर रहा हूँ, ये यहाँ पे रख रहा हूँ एंकर पॉइंट, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये यहीं से हमारा मैच हो जाए। हल्का सा इसको ऊपर करिए, देखिए कितना मैच कर सकते हैं आप। कोशिश हम लोग को यही करनी कि हम लोग बस जो हमारा मास्क है उसके पॉइंट्स ना छूएं। हाँ, अब
पूरा मैनेज करने के बाद भी अगर एक दो चीज़ें रह जाएंगी, देखिए यहाँ बिल्कुल मैच हो गया। अब बच रहा है क्या हमारा एरिया, ये वाला एरिया। देखिए ये जो हम लोगों ने बनाया था मास्क, ये अगर और मैच हो जाए तो अगेन एंकर पॉइंट को यहाँ रखिए और कोशिश करिए। मैं ऑफ कर दे रहा हूँ, हल्का सा इसको, परफेक्ट। अब बात आ रही है कि ये हम लोग ने शेप तो बिल्कुल मैच कर लिया, बस अब क्या है कि ये जो हमारे ये एरिया है, क्योंकि इसमें एक अपना अलग एनिमेशन है यहाँ पे। अब ये क्या है, ये क्योंकि 3D में मूव कर रहा है तो थोड़ा बहुत हम लोगों को अंदर करना पड़ेगा ये। तो ये पहले तो ये जो एरियाज हैं इन दोनों को आप सेलेक्ट करिए, ये जो एरिया है, और इसको कोशिश करिए ये अलाइन करिए यहाँ से, और ये अलाइनमेंट के बाद इनको क्लिक करिए और इसको इससे अलाइन करिए। देखिए ये आपका आधे से ज़्यादा वर्क हो गया। देन ये जो है इसको हल्का सा बाहर कर लीजिए। देखिए पूरा हमारा सेलेक्ट हो गया ये। तो हम लोग देख लेते हैं, ये थोड़ा सा हमारा इसको थोड़ा सा हम लोग और अंदर कर लेते हैं। पूरी कोशिश आप बस ये रखिए कि मैं अपने शेप को स्क्यू कर लूँ, थोड़ा सा डिस्टॉर्ट कर लूँ, लेकिन मैं अपने पॉइंट्स को बस कोशिश करूँ कि ना छूँ। ठीक है, तो अब देखिए दो हम लोगों ने की पोज बना लिए हैं, पहला ये था, दूसरा ये था। तो इन दोनों के बीच में अब ये जो है यहाँ पे हल्का सा स्लाइड जो है मूवमेंट है, बस यही हम लोगों को बस मैनेज करना है। और एक की फ्रेम यहाँ पे भी लग जाएगा, तो ये 3 की फ्रेम में हमारा ये वाला एनिमेशन हो जाएगा। ये पहले तो हम लोग ये मैनेज कर लेते हैं। अगेन वही सेम चीज़, सबको सेलेक्ट करिए और इधर करिए, कोशिश करिए यहाँ पे लाने की, और हल्का सा इसको टिल्ट करिए, इसको यहाँ कोशिश करिए ट्रेस करने की। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप मैच कर पाओ वही हम लोगों को यहाँ पे करना है। मैच हो गया तो बहुत अच्छा, नहीं तो हम लोग फिर पर्टिकुलर एक एक उस पर जाके मैच कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया। देन इसको क्लिक करिए और इसको थोड़ा सा पीछे कर दिए। देन हमारा ये है, इसका जो एंकर पॉइंट है ये यहाँ रखिए और कोशिश करिए इसको भी क्या कर लूँ मैं, थोड़ा सा ऊपर ड्रैग कर लूँ। देखिए ना, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर है। देन ये सेलेक्ट करिए, देख सकते हैं हो गया। देन हमारा ये वाला एरिया जो है ये इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया। ये भी आप क्या करिए, इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, इसी के साथ दोनों एक दूसरे के ऊपर है। तो देखिए ये भी हमारा मूवमेंट जो है वो कैप्चर हो गया। यहाँ देखिए हल्का सा इस जगह भी कुछ प्रॉब्लम है, हम लोग कोशिश करेंगे कि टेंजेंट के थ्रू हम लोग उसको ठीक कर लें। ये पोर्शन हमारा थोड़ा बाहर निकला है तो कीबोर्ड से आप इसको अंदर कर दीजिए। परफेक्ट। तो देखिए ये भी ट्रेस हो गया। तो देखिए 3 फ्रेम में हम लोगों ने ये ट्रेसिंग कर ली है, जहाँ पे हम लोगों ने पॉइंट्स बिल्कुल कोशिश करी कि ना हिले। तो अब यही सारी स्ट्रेटजीज़ जो भी अभी हम लोगों ने इस पर्टिकुलर फर्स्ट एग्जांपल में करी, वहीं अब हम लोग दूसरे एग्जांपल में लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक दूसरा कैरेक्टर है, जहाँ पे आपको फिर दोबारा देखना है कि कहाँ कहाँ मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, कहाँ कहाँ धीरे हो रहा है। तो अब ये जो एरिया है, इस एरिया में मूवमेंट उतना नहीं है जितना इस पर्टिकुलर एरिया में। तो हम लोग फिर डिवाइड करके अपना काम करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग इस पे वर्क करें, देन ये हो गया, देन एक ये हो गया। ये देखिए ये एक इसका एक्सट्रीम पोज है, फिर दोबारा यहाँ पे आ गया।
तो एक तरह से ईज़ इन ईज़ आउट का भी मूवमेंट है और शेप चेंज हो रहा है। देखिए इसको किस तरह से करेंगे। अगर लॉक करिए फुटेज को और राइट क्लिक करिए, सॉलिड ले लीजिए कोई भी कलर का। देन यहाँ पे आप देखिए ये जो शेप है ये आप इससे भी बना सकते हो, क्योंकि यही शेप बेसिकली मूव हो रहा है इसी तरह का। मैं ब्लू कलर कर दे रहा हूँ, वी प्रेस करिए। देखिए यही एक तरह के, देखिए इसको डिफॉर्म करिए। अगर ये डिफॉर्म हो जाए तो बहुत अच्छा। कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ। एंकर पॉइंट यहाँ रखिए। देखिए लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो समझने वाली वो है, ये शेप तो ये है, इस शेप में क्या है, स्क्वैश एंड स्ट्रेच भी है। देखिए एनिमेशन प्रिंसिपल है, स्क्वैश यानी ये एक तरह से स्ट्रेच हो रहा है, देन स्क्वैश हो रहा है, फिर देन इधर स्क्वैश हो रहा है। तो इसका ये जो वाला जो हिस्सा है, ये वाला मूवमेंट यही इसी में ही मूवमेंट हो रहा है। तो मुझे यहाँ पॉइंट्स चाहिए होंगे जिसको मैं एनिमेट कर सकूँ। तो अगर इसकी ब्लॉकिंग बनाएंगे आप तो और अच्छा, लेकिन अगर इसको हम लोग थोड़ा सा और क्विक करना चाह रहे हैं तो आप पर्टिकुलर क्या कर सकते हैं, आप पेन टूल लेके आप पॉइंट्स पे भी वर्क कर सकते हैं। जैसे ये एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये है, और देन यहाँ पे लेके अब इसको यहाँ पे मूव कर दीजिए। तो ये मैंने इसलिए किया ताकि मैं यहाँ पे मुझे फ्लेक्सिबिलिटी मिले कि मैं इसको स्ट्रेच कर सकूँ। एक पॉइंट यहाँ पे भी ऐड कराया जा सकता है, हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। देन हमारे पास क्या है कि हम सब सारे पॉइंट्स को सेलेक्ट कर लें। सारे पॉइंट्स को आप सेलेक्ट कर लीजिए और आप ये भी कर सकते हैं कि सब कुछ स्मूथ कर लीजिए एक बार में, और देन ये स्मूथ करने के बाद वी प्रेस करिए। तो अब देखिए ये हमारा एक पोज हो गया। तो यहाँ पे जो हमारा पहला पोज होगा इसको हम लोग बहुत ध्यान से बना लेते हैं स्मूथनेस के साथ। देखिए ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, तो इसको यहाँ रखिए। इसको अभी रहने दीजिए क्योंकि एक अलग से हिस्सा निकला हुआ है। हाँ, इस एज को हम लोग मेंटेन कर सकते हैं क्योंकि ये हमारी स्ट्रेच हो रही है, तो इसको हम लोग स्ट्रेच कर सकते हैं। ये अभी मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से आप रहने दीजिए, इस पर्टिकुलर एरिया पे ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे हम लोग। ठीक है, हम लोग को एज क्योंकि VFX रोटो की तरह कर रहे हैं हम लोग इसको, तो हम लोग देखिए एक ये हिस्सा यहाँ पे आइए। तो पॉइंट्स जब आप जहाँ लगाइए एक ऐसी जगह लगाइए ताकि आपके पास रेफरेंस रहे कि मैं क्या एनिमेट करने वाला हूँ। देन आप इस मास्क में क्या कर सकते हैं, की कर लगा दीजिए और देखिए 1 2 3 4 ये पूरा स्ट्रेच हो गया है यहाँ तक। तो ये मेरे लिए एक रेफरेंस होगा। तो यहाँ पे एंकर पॉइंट को यहाँ रखिए, देन आप इसको पहले तो मैच करिए। तो देखिए क्या है, मेरे लिए भी एक तरह का मूवमेंट होगा। तो क्या मुझे इसमें पर फ्रेम की लगानी है वो आपको देखना पड़ेगा। देखिए अगर आप पर्सनल प्रोजेक्ट आप कुछ कर रहे हो तब तो फिर आप इसमें एनिमेशन प्रिंसिपल भी यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो, आफ्टर इफेक्ट में कर रहे हैं अगर आप। लेकिन अगर आप प्रोडक्शन हाउस में जाएंगे तो वहाँ पे आपको कीज़ में कोई भी प्रिंसिपल अप्लाई करने के लिए नहीं मिलेगी। आप कीज़ में ईज इन आउट लगा, आपको मैनुअल वो मास्क करना पड़ेगा। लेकिन आप उसमें भी दिमाग लगा सकते हो कि जहाँ पे मोमेंट स्लो है, जहाँ मोमेंट स्लो है वहाँ पे हम लोग ड्राइंग ज़्यादा करते हैं, जहाँ मोमेंट फास्ट है वहाँ पे ड्राइंग कम होती है। तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कीज़ लगा लगा के कि कहाँ पे। तो इसीलिए ब्लॉक इसको जो की पोज है उस पर हम लोग पहले ब्लॉकिंग कर देती है हुआ, देन उसके बाद ये दोबारा यहाँ पे आया, लेकिन शेप अब इस तरह का नहीं है, शेप बिल्कुल चेंज हो गया है। तो वही हम लोग मेनटेन रखेंगे यहाँ पे अगेन यहाँ पे, और यहाँ पे आए और ये इसको मैंने यहाँ कर दिया जितना मैच कर सकूँ मैं। देखिए यहाँ पे जो हमारा की पोज है वो क्या हो जाएंगे, ये आप इधर लेके आइए, इसको आप इधर लेके आइए, ये आपका जगह थी, ये आ गया। देन कोशिश करिए इसको मैच कर ले, अंदर से कोई मतलब है नहीं हम लोगों को। देन ये हो गया, इतना मेंटेन करिए।
ठीक है, देखिए इस हिस्से को हम लोग बाद में करेंगे। तो ये एक पोज हो गया। देन यहाँ पे आइए और यहाँ पे अब आपको ये जो था आपको याद होगा, ये पॉइंट जो है ये इस एरिया के यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी ये पॉइंट कहाँ पहुँच जाएगा, इसी एरिया के यहाँ पे। ये रेफरेंस आपको बना के चलना पड़ेगा, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो रोटोस्कोप में रेफरेंस अगर मिल जाता है हम लोगों को तो हमारा आधे से ज़्यादा वर्क जो है वो हो जाता है। अभी हम लोग के पास और भी चीज़ हैं जिससे रोटोस्कोपिंग और इजी हो जाती है, लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कभी भी फंसेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको। तो अब देखिए 3 फ्रेम में हम लोग को मैक्सिमम मूवमेंट मिला। अब बात आती इन बिटवीन्स की। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ के मूवमेंट में अगर मैं यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, मान लीजिए ईजी नीज आउट लगाता हूँ और मेरे पास क्या मिल जाता है, फिर मुझे ग्राफ मिल जाता है। ये इसको देखिएगा, ईजी नीज आउट का ग्राफ है ये। और सपोज़ मैं स्पीड ग्राफ में हूँ, वैल्यू ग्राफ, चलिए ठीक है, इसी को देखिए स्पीड ग्राफ वैल्यू ग्राफ सेम ही आ रहा है। फिर देन आप यहाँ पे देखिए ईज इन ईज आउट है, तो यहाँ पे फास्ट है। तो अगर मैं इसको फास्ट कर दूँ यहाँ से, तो देखिए आप मैक्सिमम कवर कर लोगे। देखिए देख रहे हैं, तो 2 की फ्रेम में भी आपका जो काम है वो हो रहा है। थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट है। यहाँ से बेसिकली क्या हुआ, फास्ट होने लगा, यहाँ से काफ़ी फास्ट हो रहा है। तो ये कोशिश करिए आप थोड़ा सा और ऊपर कर लें। देखिए आपके जो की फ्रेम्स हैं वो और कम आपको काम करना पड़ेगा। देन फिर यहाँ पे फिर वहीं स्लो मूवमेंट, देखिए और देन यहाँ पे फिर वहीं क्या फास्ट मूवमेंट। तो ये देखिए अब की फ्रेम और कम होंगे क्योंकि आपने 2 की फ्रेम में ही आधे से ज़्यादा आपका वर्क जो है वो कर दिया। अब जहाँ पे 2 फ्रेम सेम है, देखिए ये प्रॉब्लम जो अभी पीछे थी, ये अगर ना होती तो ये और अच्छा हो जाता। तो आपको ऐसी फुटेजेस नहीं मिलेंगी, लेकिन इस फुटेज में ये प्रॉब्लम है क्योंकि इमेज सीक्वेंसेस निकाले तो फ्रेम्स क्या हो गए, ड्रॉप हो गए। तो यहाँ पे लेकिन आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि आप 3 की फ्रेम से भी आपका अपना बहुत ज़्यादा बर्डन ख़त्म कर सकते हो। तो जब भी आप पर्सनल कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो या कुछ म्यूज़िक एल्बम के लिए, रोटो ब्रश से तो बहुत अच्छा रहेगा कि आप एनिमेशन प्रिंसिपल से अपने आधे से ज़्यादा वर्क जो है वो इस तरह से कर लो। देखिए ग्राफ सेलेक्ट करके 3 की फ्रेम में, अब रोटो वालों को क्या रहता है कि हाँ हमें तो हर फ्रेम में की लगानी है, ऐसा कुछ नहीं है। आप एनालाइज करेंगे मूवमेंट को, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मेरा आधे से ज़्यादा वर्क कैसे हो जाएगा। तो ये एक फुटेज थी जिसमें मैंने आपको बताया, तो इस पर भी आप देखिएगा किस तरह से। देखिए अब चाहे ये आप देखिए यहाँ पे जो इसके ईयर्स हैं दोनों, इसमें भी तो एनिमेशन प्रिंसिपल देखिए किस तरह से अप्लाई हो रहा है। तो चलिए इसको भी मैं करके दिखाता हूँ आपको और आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए शेप तो आप एक बना ही लोगे, 1 2 3, मान लीजिए ये आपने शेप बनाया। देन फिर उसके बाद पूरा सेलेक्ट करके आपने इसको क्या कर दिया, स्मूथ कर लिया, ये प्रेस करिए। देन फिर आपने जो शेप है उसको बहुत प्रेसाइज बनाया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको बिल्कुल समझ के करिएगा क्योंकि आप जितना अच्छा शेप बना के चलोगे उतना अच्छा आपके लिए आगे के लिए रहेगा। तो ये एरिया है सपोज़, देखिए यहाँ दिख नहीं रहा है, लेकिन आपको खुद पता होना चाहिए कि ये इसी तरह का होगा। अगर मेरा कान है तो उसका शेप किस तरह का होता है वो आप पहले से बने, जहाँ एजेस नहीं दिख रहे वहाँ अपना दिमाग लगाइए कि ये तो इसी तरह का होगा ना, जिसमें कर्व होगा। देन उसके बाद क्या करिए, आप की पोजेस 1 और ये हमारा 2। तो फिर क्या, अब क्या मुझे पूरा नहीं, आपको क्या बस दिमाग लगाने की ज़रूरत है कि आप इसको और अच्छा कर सकें। स्ट्रेच हो रहा है, ये यहाँ तक स्ट्रेच हो रहा है, होने दीजिए, यहाँ पे लेके आइए, ये देखिए हो गया। थोड़ा सा इसको बड़ा करिए,
या छोटा कर लीजिए, स्क्वीज टाइप का कर लीजिए। ये मूवमेंट तो थोड़ी बहुत देनी पड़ेगी हम लोगों को, क्योंकि कान का शेप चेंज हो गया। देन उसके बाद क्या हुआ, फिर से हमारा जो शेप है वो कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, और उसने फिर अपना जो शेप है वो चेंज कर दिया। उसका हाइट क्या हो गई, अब ये हो गई। जितना मैक्सिमम आप मैच कर पाओ उससे अच्छा कुछ नहीं है। देखिए 3 चीज़ें हो गई। ये देखिए, सॉरी ये देखिए, ये है, मैंने इसको भी कवर कर लिया। तो ये कहीं ना कहीं यहीं तक है, बस ध्यान दीजिएगा इसको। देखिए सिर्फ इतना बस, आई थिंक हाँ यहीं तक है। तो ये देखिए यहाँ दिख नहीं रहा है, लेकिन एक आइडिया है कि ये स्ट्रेच हो रहा है। देखिए यहाँ तक आ रहा है, तो ये यहीं तक कहीं आएगा इसके आधा, तो मैंने वहीं तक इसको किया है। तो लग रहा है तो थोड़ा सा आप और अंदर कर सकते हैं। देन यहाँ पे अब की पोज में जाके आप क्या कर लीजिए, बस इसको मैनेज कर लीजिए। जहाँ पे शेप बिल्कुल अचानक चेंज हो रहा है तो आप कुछ नहीं कर सकते, तो कोशिश करिएगा कि पॉइंट्स जितने कम हो सके उतने हम लोग मूव करें। और देन ये हो गया। बहुत की फ्रेम्स हैं हमारे पास, तो इतनी देर में हम लोग का सेटलमेंट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे की इतने ज़्यादा फ्रेम्स के बाद अगर हम लोग पोज थोड़ा पॉइंट्स को मूव कर भी देते तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो ट्रांजिशन के लिए हमको टाइम मिलता। बस ये फ्लो मेंटेन होने देते कि फ्लो, अगर मैं पर फ्रेम लगाता और इतना मूव करूँ, अगर मैं हर फ्रेम में की लगा रहा हूँ और हर बार पॉइंट मूव कर रहा हूँ, तो जिटर आने वाला है, ऑब्वियस सी बात है। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच में ये ट्रांजिशन है, देन उसके बाद ये पीछे गया, और यहाँ पे अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो पोर्शन है वो किस तरह का है। ये हमारा यहाँ आ गया, देन ये आ गया। इसको हम लोग ऐसा कर देंगे, पॉइंट्स को दोबारा से अपने शेप में लाना भी कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, बिल्कुल है। ठीक है, तो ये भी हो गया। तो अब देखिए यहाँ से ये आना और देन उसके बाद फिर पीछे जाना। अब ये दोनों जो ट्रांजिशन है ये वाली, इसको अगर मैं देखूँगा ढंग से, सपोज़ ये है, तो अगर मैं इन दोनों में ईज इन ईज आउट अप्लाई दोबारा कर रहा हूँ, ईजी ईज, तो मेरा आधे से ज़्यादा वर्क, क्योंकि इसमें भी एनिमेशन प्रिंसिपल अप्लाई हुआ है, ऑब्वियस सी बात है, एनिमेशन प्रिंसिपल तो इसमें भी अप्लाई हुआ है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फास्ट गया, तो फास्ट गया तो इसको फास्ट करिए, देखिए, देन इसको थोड़ा सा और ऊपर करिए ताकि ये मैच हो जाए। देखिए अब यहाँ स्लो हो रहा है, तो आपको उस हिसाब से अपने आप को मैनेज करना पड़ेगा कि ये, तो आपका जो 2 की फ्रेम में एडजस्टमेंट है उसी में आपका ये वाला काम हो गया। तो क्यों हम लोगों को पर फ्रेम की रिक्वायरमेंट नहीं। अगर आपको एनिमेशन इस तरह से कीज अलाउ नहीं हो, हाँ आपका पर्सनल प्रोजेक्ट हो, आप खुद कुछ फ्रीलांस कर रहे हो, आपको सिर्फ सब्सट्रैक्ट करके देना है, तो वहाँ बिल्कुल यूज़ करिए, हम लोग खुद करते हैं। लेकिन अगर आप प्रोडक्शन हाउस में जाओगे तो वहाँ पे आपको मास्क देना पड़ेगा, आपको ये सब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलेगी। इसीलिए आपको की पोजिंग भी समझनी है, किस तरह से मैं पर फ्रेम अगर काम कर रहा हूँ तो कहाँ पे मुझे पर फ्रेम काम करना पड़ेगा। जहाँ फास्ट मूवमेंट हुआ तो मुझे हर फ्रेम में की, जहाँ मूवमेंट जहाँ शेप बहुत अचानक चेंज हो रहा है वहाँ पे आपको पर फ्रेम की लगानी पड़ेगी। लेकिन जहाँ पे नहीं हो रहा है वहाँ पे आप इस तरह से दिमाग लगा के अपना जो टास्क है वो काम कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे ये हमारा एक कैरेक्टर है, अभी तक हम लोगों ने एनिमल ऑब्जेक्ट देखा, एनिमल देखा, अब हम लोग सीधे कैरेक्टर पे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए कैरेक्टर है, अब ये एक ह्यूमन फिगर है, इसमें ह्यूमन प्रिंसिपल भी लगे हैं, 2D एनिमेशन है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ये सब
फाइल में, प्रोजेक्ट फाइल में मैंने सारे फाइल्स रखी हुई हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। तो आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये वेट ये वाले हैंड से उठ रहा है। शेप में चेंज देखिए, अभी ये बिल्कुल एक तरह का बॉक्स सिलेंड्रिकल शेप है, लेकिन जो इसमें मूवमेंट आता है वो यहाँ से आता है। देखिए यहाँ ये जो पोर्शन है ये अलग से निकल के आया है, क्योंकि यहाँ से क्या है, ये जॉइंट है, समझ में आ रहा है। तो इस पर्टिकुलर शॉट को कैसे निकालेंगे आपको समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले चीज़ तो क्या है कि जो भी हमारा डिवीज़न है कि हम लोग किस तरह से यहाँ पे डिवाइड करेंगे अपने शॉट को, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सपोज़ मैं ये वाला एरिया है, मैं उस पर पहले काम करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे ये एक पोज़ है, एक ये पोज़ है, बस इसी में चल रहा है ये। तो यहाँ पे अब देखिए, अगर इसको मैं बनाता हूँ, पेन टूल से भी बना सकता हूँ, या मैं कोई बॉक्स ले सकता हूँ उससे भी बना सकता हूँ। जैसे सपोज ये शेप बेसिकली है, तो यही बेसिक शेप से ही हमारा पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो बड़ा अच्छा लगता है जब आप बेसिक शेप से कुछ करने की कोशिश करते हो। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेते हैं, स्मूथ कर लेते हैं, ताकि हम लोग उस पर कुछ काम कर सकें। देन वी प्रेस करिए और यहाँ पे लेके आइए। देखिए ये हमारा एरिया हो गया। देन हमारा फिर जॉइंट कहाँ से है, यहाँ से है। देन एक हम यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। लीनियर शेप है यहाँ पे, लेकिन बॉडी है तो हमारे लिए कुछ लीनियर है नहीं, तो हम लोग स्मूथ करके ही रखेंगे। और मेरा यही सजेशन रहेगा, चाहे कुछ भी लीनियर मिले आपको शॉर्ट में, आप काम ऐसे ही करोगे। आप शेप बनाओगे, देन उसको स्मूथ कर दोगे, देन फिर उसको आप अपने हिसाब से मैनेज कर दो कि आपको उसको कैसे रखना है। तो ये हमारा एक पोज बन गया। तो अब ये जो हमारा शेप है, इसी को हम लोग अगर यहाँ पे डिफॉर्म कर रहे हैं, तो देखिए हमारे पास रेफरेंस पॉइंट्स क्या हैं, ये हैं। तो यहाँ पे आइए और डबल क्लिक करिए, और ये देखिए ये एरिया जो है यहाँ से मैच कर जाएगा, ठीक है। और अब हम लोग क्या करेंगे कि ये एरिया यहाँ से मैच कर जाएगा। तो ये इतना स्क्वीज हो गया है बेसिकली। अब हम लोग को इसमें पॉइंट्स ऐड करने पड़ेंगे, तो आप पॉइंट्स को ऐड कर लीजिए। यहाँ पे देखिए मुझे यहाँ पे 2 पॉइंट्स तो ऐड करने ही पड़ेंगे ताकि मैं इसको चेंज कर सकूँ। तो वी प्रेस करिए, देन एक पॉइंट हम लोग यहाँ लगाते हैं, और देन एक पॉइंट हम लोग यहाँ लगाते हैं, और बिल्कुल उसी शेप को हम लोगों ने क्या डिफॉर्म किया है। यहाँ पे आइए और इसको इस तरह से रखिए और प्रेस करिए, और यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनाइए। इसका जो शेप है वो बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत ज़्यादा प्रिसाइज नहीं कर रहा हूँ मैं, मुझे और फुटेजेस और भी चीज़ें बतानी हैं आप लोगों को। तो आप इस चीज़ को बहुत आराम से करिए, कोई भी फुटेज पे काम करिए। मैं भी असाइनमेंट एक्सप्लेन करूँगा कि कौन सा करना है आपको। तो देखिए ये हो गया। तो देन यहाँ पे आप देखिए यही पर्टिकुलर शेप हमारा ऐसा हो रहा है, देख रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप क्लिक करें और राइट क्लिक करें, और यहाँ पे फिर अगेन एनिमेशन प्रिंसिपल यूज़ कर लिया अगर हमने, तो हम लोग को समझ में आ रहा है कि ये बहुत स्लो उठ रहा है और बहुत फास्ट ऊपर जा रहा है। तो स्लो उठ रहा है, तो आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्लो हो गया। इतना भी स्लो नहीं है, ये उठा। और देन यहाँ पे थोड़ा सा स्मूथनेस हम लोग और लेके आएंगे। देखिए तो हम लोगों ने थोड़ा आधा से ज़्यादा जो वर्क है वो हमारा इससे कर दिया। देन अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आके बस हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको हम लोग मैनेज कर दें। मैच कर दें यानी शॉर्ट्स को। बस यहाँ देखिए, इस जगह देखिए, जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि शॉट जो है वो थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है, वहाँ पे जाके आप बस कोशिश करिए
कि उसको मैंने देखिए फुटेज को लॉक नहीं किया। तो ये जो है आपको पता है कहाँ आना है, तो आप उसको वहीं रखिए। ये आपको पता है कहाँ आना है, उसको आप वहाँ रखिए। उसको आप वहाँ जहाँ है वहाँ बस अपने पॉइंट्स को मैनेज कर दीजिए। कोई जिटर, कोई जर्क नहीं आएगा, फ्लो मेंटेन रहेगा। अगर 2 फ्रेम एक हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन उसको भी हम लोग अवॉइड करेंगे। तो आप देखिए रोटोस्कोपिंग को कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है। अगर आप समझ के करेंगे तो रोटोस्कोपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं है।